ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को भी ऐसे पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आते हैं तो ठीक है, क्योंकि ज्ञानी धर्मात्मा सृष्टि हो, चक्रवर्ती हो, शादी करने का भी भाव आता है। तो धर्मात्माओं को जो भाव आ जाए वे सब अच्छे होते होते तो फिर शादी करना भी अच्छा क्यों? उन्हें भोग का भाव भी आता है तो पुण्य का कारण हो जाना चाहिए कि मोक्ष का कारण हो जाना चाहिए। उन्हें 6 खंड को जीतने का भाव भी आता है, उसका मालिक बनने का भाव भी आता है। तो बाहुबली पे चक्र चलाने का भी भाव आ गया था, तो हमें भी चक्र चलाना चाहिए। अरे बड़े बड़े आदर्श पुरुष जो हुए हैं, उनके जीवन की हर घटना अपनाने लायक नहीं होती है कि शास्त्र में तो लिखा है। तो शास्त्र में तो जो पता था वो लिखा है। 2 भाई भाई लड़ रहे थे, मैंने कहा भाई भाई हो गए लड़ते, तो उसमें क्या गजब हो गया? ये तो अनादि की रीति है। भरत और बाहुबली भी लड़े थे। बहुत अच्छा, तूने अच्छा आदि प्रमाण पढ़ा। कुछ और भी उसने लिखा है कि वे दोनों लड़े थे, यही लिखा है। क्यों? कि हमने तो यही सुना है। अच्छा, तो दोनों लड़े थे इसलिए आप दोनों भाई लड़ रहे हो। अब उन दोनों में से एक ने दीक्षा ले ली थी, तुम में से कौन दीक्षा लेगा? कि हमने इतना ही पढ़ा था, उसके आगे मैंने बहुत छोटी उम्र में 18-19 वर्ष का था, तब पश्चाताप नाम का खंड काव्य लिखा था। तो अभी भी पढ़ा है, मेरे हाथ के ही लिखा, हाथ की कॉपी में। हाँ, सन 54 समझते, 54। तो वो कॉपी कहीं पड़ी थी, तो हमारे एक ब्रह्मचारी हैं, इस बार उनके हाथ लग गई और उनसे वो मेरी एक पोती लेके आई है यहाँ, वो कॉपी की फोटो कॉपी। उसने पढ़ी होगी तो वो मेरे फोन पे बता रही थी, उसमें ये लिखा है। तो उसमें क्या है वो धार्मिक बात बताना चाहता हूं। उसका नाम है पश्चाताप, खंड काव्य है। उसका नाम क्या है? 100 छक है। उसका नाम है पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब क्या? कहानी ऐसी है कि सीता जी की अग्नि परीक्षा खत्म हो गई है। रामचंद्र जी हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े हैं कि हे महादेवी, तूने ये सिद्ध कर दिया कि तू परम पवित्र है। मेरी गलती हुई जो मैंने तेरे को शक करके और वनवास दिया था, अब मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। अब हमारे साथ चलो, राजमहल में प्रेम से ठाट बाट से आनंद से अपन रहेंगे। लेकिन सीता कहती है बहुत हो गया। क्यों? बहुत हो गया। हम अबलाएं हैं ना, तो हमने ये सोचा था कि हम अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने एक आदमी के गले में वरमाला डाल दी थी कि ये हमारी रक्षा करेगा, और बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, क्योंकि इस चीज की हमें रक्षा करनी थी। सबसे पहले वो ही लुटाया था। क्यों? क्योंकि बाकी के लोगों से कम हम बचे रहें। इतनी बड़ी कीमत चुकाकर हमने एक रक्षक को नियुक्त किया था। क्यों? और हमें 2 बार वनवास जाना पड़ा। एक बार तो सास ने भेजा था, क्यों? लेकिन हमें तो नहीं भेजा था, तुम्हें भेजा था। मैंने रामचंद्र जी को वनवास दिया था, हम तो तुम्हारे साथ चले गए थे। लेकिन वो इतना बड़ा अपराध नहीं था। कितना? क्योंकि उस समय हमारे पति देवता हमारे साथ थे, लक्ष्मण जैसा देवर धनुषधर हमारे साथ था हमारी रक्षा करने के लिए। लेकिन आखिर वे हमारी रक्षा नहीं कर पाए और रावण हमारा अपहरण करके ले गया। कोई हमने सुख नहीं पाया।
फिर दूसरी बार हमारे पति देवता ने हमें जंगल में भेजा। जब हम गर्भवती थे, लवकुश हमारे गर्भ में थे, तब हमारी रक्षा के लिए कोई हमारे साथ नहीं था। अब हम वो केकई माँ जो सारी दुनिया में बदनाम है, हम उसे बुरी कहें समझना है? उन दोनों में, अरे उसने तो पति और देवर के साथ है, लेकिन उसने तो हमें जंगल में धोखे से तीर्थ यात्रा के बहाने भेजकर क्यों बियाबान जंगल में छुड़वा दिया। जब पति और देवर के साथ गए थे तो रावण अपहरण करके ले गया था, लेकिन जब अकेले जंगल में थे, कोई बचाने वाला नहीं था, तब भी कोई एक पुरुष आया था, लेकिन वो बन के आया। ख्याल में है ना? और हमारा जैसे भी दिन कटे तो हमने काटे। हमने देख लिया कि न राजमहल में सुख है न वनवास में सुख है। जंगल में रह के भी देख लिया और राजमहलों में रह करके भी देख लिया। अब हम दोबारा इस चक्कर में आने वाले नहीं हैं। अब हम तुम्हारे साथ दोबारा रहने वाले नहीं हैं। अब हम तीसरी बार जंगल जाएंगे, लेकिन सास के भेजे नहीं, पति के भेजे नहीं, अपनी मर्जी से जाएंगे। क्यों? जंगल में है तो मंगल, लेकिन कब? दूसरे भेजें तब नहीं, जब स्वयं जाएं तब। क्यों? अब हम तपश्चर्या करेंगे। ये सारे झगड़े की जड़ तो ये बाल थे, इन्हें उखाड़ के यहीं फेंके देते हैं। सारे झगड़े की जड़ तो रंगीन साड़ियां थी, ये श्रृंगार था जिस पर लोग ललचाते थे। अब इनको हम यहीं छोड़े देते हैं और सफेद साड़ी पहनकर सिल्क के बाल उखाड़कर और जंगल में रहेंगे। अब कोई हमारी तरफ देखेगा नहीं, देखेगा तो पूरी निगाह से तो देखेगा ही नहीं, आएगा तो चरण छूने आएगा, आशीर्वाद लेने आएगा, अम्मा जी कहता आएगा। अब कोई बुरी निगाह से देख के आने वाला नहीं है, क्योंकि ये कालिमा उखाड़ दी ना हमने। और वो सीता ठुकरा करके राम को चली गई। और वो राम बस अब पश्चाताप कर रहे हैं। और पूरा जो 100 छंद तो राम के हृदय के पश्चाताप का वर्णन है, इसलिए उस खंड काव्य का नाम रखा था पश्चाताप। मैं क्या बताना चाहता हूं ये कह करके, मैं क्या लिखा था कि भाई राम ये सोच रहे हैं कि मैंने न्याय किया है। इसे न्याय कहते हैं कि एक धोबी के कहने से और मैंने सीता जी को निकाल दिया। चलो चलो अपने यश के लिए कि मैं कितना न्यायवंत हूं, कि कोई भी क्यों ना हो, कोई मजिस्ट्रेट अपने बेटे को फांसी की सजा सुना देना, सब अखबारों में नाम छप जाता, टीवी पे आ जाता, कितना कड़क था, बचा सकता था, लेकिन अपराधी को दंड उसने दिया। क्यों? बेटा चाहे मरे, क्यों? लेकिन बाप का तो नाम हो जाता है ना। तो मैंने अपने नाम कमाने के लिए पत्नी को जंगल में निकाल दिया और दुनिया में मेरा नाम हो गया ऐसा न्यायवंत कि यदि पत्नी के भी अपराध को उसने माफ नहीं किया। यानी मैंने न्यायाधीश बना, न्यायाधीश का काम न्याय करना था, न्याय के नाम पर मैंने महाअन्याय किया। फिर एक पंक्ति लिखी, माना कि मैंने न्याय किया पर सीता देवी के साथ महाअन्याय हुआ। मैंने न्याय किया होगा, लेकिन सीता के साथ तो अन्याय हुआ ना, है ना? इसी को न्यायाधीश कहते हैं। और वो सारे पछताते रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो महापुरुष गलती करके, जिस गलती के कारण सारे जीवन पछताते रहे, हम लोग उन्हीं गलतियों को आदर्श मानकर और उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं और उन्हें अच्छा मानने लगते हैं। कितने महान थे, पत्नी तक की ने परवाह नहीं की, लेकिन उन्होंने केयर निकाला तो निकाल दिया, कोई भी आदमी कैसा ही क्यों ना हो।
जैसे मैंने कहा हर ऐसे महापुरुषों के जीवन में बहुत सी घटनाएं हुई। हर घटना आदर्श नहीं होती।